वालेकुम। टुडे आवर पीपीटी टॉपिक इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक ऐसी इक्वेशन जिनमें टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, उस इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म हम जो लिखते हैं वो पीडीई है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। अगर हम देख लेते हैं हीट इक्वेशन, तो हीट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? पार्शियल यू बाई पार्शियल टी विच इज़ इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर ऑफ यू ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन क्या होती है? पार्शियल स्क्वायर ऑफ यू ओवर पार्शियल टी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर ऑफ यू ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास एक है लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन होती है पार्शियल स्क्वायर ऑफ यू ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ऑफ यू ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन, और भी इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स हों, टू से ज़्यादा, जैसे इसमें हमारे पास टू हैं। अगर हम लोग हीट इक्वेशन, जैसे कि हमें पता है कि हीट इक्वेशन हमारे पास वन डायमेंशनल भी होती है, टू भी और थ्री डायमेंशनल भी। लैप्लास जो होती है वो हमारे पास सिर्फ टू और थ्री डायमेंशनल होती है। इसी तरह वेव जो होती है वो हमारे पास वन डायमेंशनल भी होती है, टू डायमेंशनल भी होती है और थ्री डायमेंशनल भी होती है। इसका क्या मतलब है? जब सपोज दैट मैं आपको सिर्फ बताती हूँ इसकी वेव इक्वेशन, ये तो हमारे पास वन डायमेंशनल है। जब हमारे पास टू डायमेंशनल होगी उसके वक्त हमारे पास इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जब थ्री डायमेंशनल होगी उस वक्त हमारे पास इधर जी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें हीट में भी करेंगे। और लैप्लास तो हमारे पास या टू डायमेंशनल होते हैं या थ्री डायमेंशनल होते हैं। ये इसकी टू डायमेंशनल की ये लिखी हुई है और हमारे पास थ्री डायमेंशनल की भी इसी तरह हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस कब होती है? एक इक्वेशन जो होती है इसका ये लिखा, द इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑन अननोन वेरिएबल्स और इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस उस वक्त होती है अगर उसके अंदर एक अननोन वेरिएबल कंसिस्ट कर रहा हो। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं, हर टर्म के अंदर अननोन वेरिएबल होना चाहिए। अननोन वेरिएबल ये हमारे पास, जैसे हम ये ऊपर वाली अगर एग्जांपल्स ही देख लें हीट वेव एंड लैप्लास की, तो इसमें हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है? ये u हमारे पास अननोन वेरिएबल है। आप देख रहे हैं कि अगर हम हीट की इक्वेशन देखते हैं तो दोनों में हमारे पास अननोन वेरिएबल जो है कंसिस्ट कर रहा है। इसी तरह अगर हम वेव की देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास हर टर्म में अननोन वेरिएबल जो है वो कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम लैप्लास की देखते हैं तो उसमें भी हमारे पास हर टर्म में क्या हो रहा है? अननोन वेरिएबल कंसिस्ट कर रहा है। इस वजह से ये सारी इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास क्या होंगी? होमोजीनियस होंगी। अब हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस की। नॉन होमोजीनियस की एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। ये हमारे पास जो एक इक्वेशन है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, बिकॉज हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसमें तो हमारे पास u अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास ये x और ये वाली दो टर्म्स है, इनमें हमारे पास जो है अननोन जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसकी और एग्जाम्पल देखें तो वो हमारे पास हो जाएगी u(x(x) प्लस 2x u x y प्लस u y y, यानी इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y e की y। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास अननोन वेरिएबल सब तीनों टर्म्स में है, लेकिन अगर हम इस राइट साइड की देखें टर्म तो इसमें हमारे पास e की y है, इसमें हमारे पास u जो है हमारे पास अननोन जो वेरिएबल है वो जो है हमारे पास कंसिस्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से ये क्या हो गई? नॉन होमोजीनियस हो गई। इसी तरह हमारे पास जो साइन की वैल्यूज़ जिसमें साइन आ जाता है साइन एक्स, अगर साइन ऑफ u आ जाए, यानी अगर हम मैं e की जगह इधर u लिख देती तो ये हमारे पास क्या एग्जांपल हो जानी थी? होमोजीनियस की। इधर y है, इस वजह से ये किसकी है? नॉन होमोजीनियस की है। अब अगर हम देखें कि ऑर्डर क्या होता है,
तो ऑर्डर होता है द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। ऑर्डर ये होता है कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास है पार्शियल क्यूब ऑफ यू ओवर पार्शियल एक्स की क्यूब का होल स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई के स्क्वायर का क्यूब प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ये वाली इक्वेशन देखते हैं तो अब अगर हमने इसका ऑर्डर बताना है तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, हमारे पास ये फर्स्ट वाली है ना। अगर हम देखें इस इक्वेशन में तो इसमें जो पार्शियल डिफरेंशियल सबसे ज़्यादा है उसका इसका है, इसके में तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास 2 है, इसमें हमारे पास 1 है, इसमें हमारे पास 2 है और इसमें हमारे पास क्या है 3 है। अब हमने देखना होता है हाईएस्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा। अब इसमें इसका ऑर्डर क्या हमारे पास आ जाएगा, ऑर्डर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं डिग्री किसे कहते हैं, द पावर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी हमारे पास जो भी इक्वेशन में होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसकी जो भी डिग्री होगी वो हमारे पास पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। जैसे इसी एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए, ताकि हमें सही तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए कि ऑर्डर किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऑर्डर किसे कहते हैं या डिग्री किसे कहते हैं। अगर आप ये एग्जांपल देख रहे हैं इसमें आपको बताया कि सबसे जो हाईएस्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास ऑर्डर होगा। जैसे हम इसमें सारी इक्वेशन को गौर से देखें तो इसमें इसका ऑर्डर 1 है, इसमें 2 है, ऑर्डर इसमें क्या है 3 है। हाईएस्ट डिग्री के ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर भी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगा 3। अब हमारे पास डिग्री ये होती है कि जो हाईएस्ट हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसकी पावर जो होती है वो हमारे पास डिग्री कहलाती है। सबसे हाईएस्ट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है ना। अब इसकी अगर हम पावर देखें तो ये हमारे पास क्या आ रही है 2, इसलिए हम कहेंगे कि इस जो इक्वेशन है इसकी हमारे पास डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है 3 है। ऑर्डर हमारे पास 3 है और डिग्री हमारे पास क्या है 2 है। ये हमने ऊपर से 2 लिखना था, ठीक है। इसकी डिग्री 2 है और ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 है। होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम लोग ऑर्डर किसे कह रहे हैं और डिग्री किसे कह रहे हैं। अगर आपको होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस या फिर ऑर्डर और डिग्री के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।